सभी को जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक बात करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑफिस में जो कॉल आते हैं वो टीए वाली भर्ती को लेके आ रहे हैं। कोई बच्चा एज पूछ रहा है, कोई बच्चा हाइट पूछ रहा है, कोई बच्चा कह रहा है भैया शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, पेपर में क्या क्या आएगा। तो इस पूरी जानकारी मिले कि आप कौन कौन सी एजुकेशन है या कौन कौन से 8 पास हैं, 10 पास हैं, 12 पास हैं, कौन कौन सी पोस्ट में देख सकते हैं। इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके पूरे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीए भर्ती की। एक स्थायी भर्ती होती है, रैली भर्ती निकलती है, जिसका कोई भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाता है। ग्राउंड पे ही आपको जाना जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके। उन डॉक्यूमेंट्स की मैं एक एक बात करूंगी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कौन से व्यक्ति लेके जाएं। अगर आप विवाहित हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएं, अविवाहित हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएं। दोनों लोग भर्ती देख सकते हैं, विवाहित और अविवाहित लोग दोनों देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये भर्ती में जो एज होती है 18 से 42 वर्ष। अब आप इसमें कहेंगे कि भैया 18 वर्ष वाला 42 वर्ष वाले को कैसे मतलब रनिंग में कंपटीशन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अलग अलग ग्रुप में बनाकर भी रनिंग होती है। एक ग्रुप बना जाता है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में, एक दूसरा बनता है 25 से 35 वर्ष के बीच में, और एक बनता है 35 से 42 वर्ष के बीच में, क्योंकि 18 से लेकर 42 वर्ष तक के बीच के व्यक्ति इस भर्ती को देख सकते हैं। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 3 ग्रुप भी बनते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है 2 ग्रुप भी बनते हैं। वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से ग्राउंड में कितने बच्चे पहुंच गए। ठीक, तो ये हो गई आपकी एज की बात। दूसरी बात करते हैं कि आपकी इसमें रनिंग की। तो 1600 मीटर रनिंग है, आप किसी भी एज के हो 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी। अब आप बात करें टाइमिंग की, इसमें क्या टाइमिंग के अंदर मारना होता है रेस को, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं, लेकिन उन्होंने अगर आप देखेंगे तो एक टाइम दे रखा है 5 मिनट 30 सेकंड पे फर्स्ट ग्रुप। लेकिन ऐसा होता है कि जब उनको जितने बच्चे चाहिए, अगर वो बच्चे किसी भी टाइमिंग के अंदर आ गए तो वहीं पर आपका रास्ता खिंच जाएगा, उतने ही बच्चे वो पकड़ लेंगे। तो आप इसको ग्रुप में समझिए कि 2 ग्रुप में आपको रेस मारना होता है, एक फर्स्ट ग्रुप एक सेकंड ग्रुप, और इसमें नंबर भी मिलता है। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप पे रनिंग मारी तो आपको 60 अंक मिलेंगे, और अगर आपने सेकंड ग्रुप पे मारी तो आपको 48 अंक मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें 10 आपका बीम होती हैं। अगर 6 पासिंग होती हैं, अगर 10 बीम मारेंगे तो आपको 40 अंक मिलेगा, जिसको आप टोटल अगर जोड़ेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में आपने 60 नंबर रनिंग पाया और 10 आपने बीम मारी तो 40 अंक आपने यहां से पाए, तो टोटल 100 नंबर का फिजिकल होता है। ये फिजिकल की बात हो गई। इसके बाद कुछ पासिंग में और भी होता है, जैसे जिग जैक होता है, बैलेंसिंग वाला होता है, और 9 फीट की कूद भी होती है। तो ये खाली पासिंग है, इसमें कोई भी नंबर आपको मिलता नहीं है। नंबर आपको सिर्फ बीम पर और रनिंग पर मिलता है। रनिंग में कोई टाइमिंग नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अच्छी खासी इसमें रनिंग होनी चाहिए, तभी है मेन, तो इसका फिजिकल भी है। अब दूसरी बात करते हैं इसमें हाइट का क्या है। तो इसमें से 160 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अब किसी किसी पहाड़ी क्षेत्रों पर अलग अलग जनजाति के लिए यहाँ पर छूट भी है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हैं तो वहां पर किसी कोई छूट नहीं है। 160 सेंटीमीटर आपको चाहिए। अगर आपकी वेट की बात करें तो न्यूनतम वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। अगर मैं सीने की बात करूं, चेस्ट की, तो न्यूनतम आपका जो सीना होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। प्लस 5 सेंटीमीटर नॉर्मल सीने से फूलना चाहिए। एग्जाम्पल पे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका 80 सेंटीमीटर आपका सीना है, तो प्लस 5 फूल के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बात हो गई सीने की। अब दूसरी बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन आते हैं शैक्षणिक योग्यता पर कि भैया हम भर्ती कहां कहां से, कौन कौन से हाई स्कूल पे देखें, इंटर पे देखें कि 8 पे देखें। तो मैं आपको बता देता हूं, आप 3 क्लासों से देख सकते हैं। पहला, आप 8 पास है तो भर्ती देख सकते हैं, आप 10 पास है तो भर्ती देख सकते हैं, और आप 12th पास है तो भर्ती देख सकते हैं। 8 पास में आपको ट्रेडमैन की भर्ती देखनी होगी, आप ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। अगर आप कक्षा 10 से देख रहे हैं तो आप ट्रेडमैन और जीडी, जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं, आप उसके देख सकते हैं। अगर आप कक्षा 12 से देखना चाहते हैं तो आप क्लर्क की भर्ती भी देख सकते हैं, क्लर्क की भर्ती भी वहां से हो सकती है। ये हो गई तीनों भर्तियों की। अब मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा कि 8 पास वालों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और 10 पास वालों को और 12 पास वालों को। लगभग सभी डॉक्यूमेंट सेम है सभी के, लेकिन 8 पास के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूं। सबसे पहले पहले तो ये बात जान लीजिए कि इसमें पासिंग मार्क कितना होना चाहिए आपका। कक्षा 10 में आपके कम से कम 45% होने चाहिए, और सभी सब्जेक्ट को मिला के पर सब्जेक्ट में 33 नंबर आपके होने अनिवार्य हैं। कक्षा 8 में आपको खाली पासिंग है। अगर आप क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं
तो 12 में आपके 12th में जो है 60% न्यूनतम अंक होने चाहिए, मतलब 60% से नीचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप भर्ती नहीं देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में अभी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं और सभी के दो दो फोटो कॉपी भी आपको लेके जाने, जो वहां जमा हो जाएंगे। ओरिजिनल आपको देख के वापस कर देंगे और जो आपके फोटो कॉपी है उनको जमा लें। तो पहले मैं बात करता हूं कि आधार कार्ड आपको लेके जाना है, दूसरा आपको पैन कार्ड लेके जाना है, तीसरा आप जिससे भर्ती देखना चाह रहे हैं, अगर आप 8 से देख रहे हैं कक्षा 8 की मार्कशीट, अगर 10 से देख रहे हैं 10 की मार्कशीट और 12 से देख रहे हैं तो 12 की मार्कशीट लेके जानी है। चौथा आपको निवास प्रमाण पत्र, पांचवा आपको जाति प्रमाण पत्र, छठवां आपको चरित्र प्रमाण पत्र अपने प्रधान से बनवा के लेके जाना होगा। सातवां अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित का प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। और आठवां यदि आप विवाहित हैं, ये विवाहित होने के लिए, तो उनको विवाहित का प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। आपको 20 फोटो पासपोर्ट साइज के लेके जानी पड़ेंगी अपनी, वो वहां पर लगती हैं। दूसरी बात करें, अगर आपके पास एनसीसी है, ये स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन उनका खास कोई नंबर जुड़ता नहीं। अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, इन फ्यूचर आपको उसका फायदा देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात करें, जो आप मैं बता रहा था कक्षा 8 वालों के लिए, कि जो कक्षा 8 से ट्रेड बैंड की भर्ती देखेंगे उनको 2 और लेके जाना है, उनको टीसी लेके जाना पड़ेगा और आपको जन्म प्रमाण पत्र भी लेके जाना पड़ेगा। एक कक्षा 8 वालों के लिए है, 10 और 12 वालों के लिए नहीं। जो कक्षा 8 से देखेगा भर्ती उसको टीसी कटवा के उसी विद्यालय से लेके जाना पड़ेगा जिस विद्यालय से उन्हें कक्षा 8 पास की है, और उसके साथ साथ उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र भी लेके आपको जाना पड़ेगा। ये पूरी बात मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल, एज और ये जो मैंने वो इस सब आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इसके पेपर की। जैसे आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे, रनिंग में आपके को टोटल 100 नंबर आपके फिजिकल को जाते हैं, 100 नंबर आपको रिटन परीक्षा, लिखित परीक्षा के होते हैं। तो 200 अंकों में लास्ट में आपकी मेरिट बनती है। तो 200 अंकों में लास्ट में मेरिट बनी। आपको लगभग ये मान के चलिए कि आपको 1.5 महीने या 2 महीने का समय आपको मिल जाता है आपको रनिंग पास करने के बाद परीक्षा के लिए। परीक्षा में बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें 100 अंक बनते हैं। 100 अंक आपके फिजिकल के, 100 अंक आपके लिखित परीक्षा के, 200 नंबर पे मेरिट लगी। अगर बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं जीडी की बात करूंगा पहले। जीडी में, और यही आप ट्रेडमैन में मान के चलिए, जीडी में जो होता है वो 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और उसके बाद 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज जिसको हम जीके बोलते हैं यहां से आते हैं। टोटल आपके 15 यहाँ, 15 15 30 और 30 20 50 क्वेश्चन आगे, इनके भी पर क्वेश्चन 2 नंबर, तो आपके 100 नंबर हो गए। इन टोटल को मिला के 200 अंकों का आपको मेरिट लगी। इसमें भी अच्छे खासे नंबर आपके आने चाहिए लिखित परीक्षा में, और फिजिकल में तो आपका 100 का होना ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक फिजिकल 100 नंबर का नहीं कर पाएंगे, लिखित परीक्षा में आप जितना भी अंक खींचेंगे कम ही पड़ जाएगा। तो आप वहां भी अच्छा करिए और यहाँ भी अच्छा करिए, तभी अच्छा होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप अपनी रनिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं जेडी फिजिकल एकेडमी कानपुर में, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, पूरी जानकारी लीजिए। यहाँ का सिलेक्शन रेशो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से पिछली भर्ती में भी टीए में कई लड़के सेलेक्ट हुए हैं, और इस बार जो अग्निवीर का रिजल्ट आया होगा तो वो आपने देख लिया होगा, लगभग 150 प्लस लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। सम्मान समारोह में आप आए भी होंगे, अगर आपने देखा भी हो, कई बच्चे आपके मित्र भी सेलेक्ट हुए होंगे। आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे एकेडमी का क्या प्रोसेस है, हम कैसे तैयारी कराते हैं पूरी। तो अगर आप टीए में आपका सपना है और आप भर्ती देखना चाह रहे हैं, जो अग्निवीर से बाहर हो गए हैं, एज में बाहर हो गए हैं, अब उनके लिए सेना में भर्ती होने का एक बहुत बढ़िया चांस है टीए में। और आपको पता होगा कि जोन वाइज जोन डेट भी आ चुकी है, कब भर्ती किस जोन पे कब लगनी है, आप वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पड़ा होगा। लेकिन अगर आपको तैयारी हमारे साथ जुड़ी जुड़नी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑफिस में सभी जानकारी लीजिए, आपकी अच्छी तैयारी हमारे साथ होगी। हम वादा करते हैं कि आपकी तैयारी के लिए हम पूरा एकेडमी, पूरी फील्ड, चाहे वो मतलब लिखित परीक्षा की हो या ग्राउंड की फील्ड हो, आपको पूरा एकदम आपके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी। आपकी सफलता के लिए हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग पूरा दम लगा के चलेंगे। तो पूरा आपका भरोसा करिए, आपको पूरा सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।